जैसे जैसे अमेरिका अफगानिस्तान से निकलते जा रहा है, भारत और अफगानिस्तान की कॉपरेशन बढ़ते जा रही है। डिप्लोमेटिक चैनल से भारत और अफगानिस्तान आज तक इतने एक्टिवली कनेक्टेड कभी नहीं थे। यानी अफगानिस्तान में पल पल की खबर, तालिबानियों की मूवमेंट, भारतीय सरकार को आज की डेट में ये सब वहां से लगातार मिल रहा है, क्योंकि इस पूरे रीजन में भारत ही एक अकेला देश है जो अफगानिस्तान में चुनी सरकार को एंटरटेन कर रहा है, जबकि रशिया, चाइना और पाकिस्तान समेत बाकी सभी देश तालिबान के आगे हार मान चुके हैं। भारत क्या अफगानिस्तान में एक मेजर रोल प्ले करने के लिए रेडी है या फिर नहीं, ये हालांकि अभी भी भारत में डिबेट का इशू है। लेकिन अब भारत और अफगानिस्तान के बीच भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होते जा रही हैं जो दोनों देशों की पॉलिटिकल लीडरशिप को और भी ज्यादा क्लोज लाते जा रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह कुछ समय पहले भारत और इजराइल के बीच में देखने को मिला था। वैसे आपको तो याद होगा कि इजराइल में हमास के हमले में एक भारतीय नागरिक सौम्य संतोष की मौत हुई थी। तब उस समय इजराइल ने सौम्य संतोष के लिए एक गुड जेस्चर के तहत कई सारी चीजें की थी। इजराइल के प्रेसिडेंट ने पर्सनली सौम्य संतोष के पति से फोन पर बातचीत करके संवेदना प्रकट की थी। सौम्य संतोष के बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का ऐलान किया था। कई इजरायली डिप्लोमेट्स सौम्य संतोष के अंतिम संस्कार में भी गए थे। ठीक वैसा ही कुछ अब अफगानिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। दानिश सिद्दीकी जो कि भारतीय पत्रकार थे, उनकी तालिबानी हमले में मौत के बारे में तो आपको पता ही होगा। किस तरह ग्राउंड रिपोर्टिंग के वक्त तालिबानियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ उनको भी मार दिया। यही नहीं, जब ये पता चला कि दानिश सिद्दीकी एक भारतीय नागरिक है तो उनकी बॉडी के साथ बर्बरता भी की गई। कुछ मीडिया हाउसेस क्लेम कर रहे हैं कि उनके सर के ऊपर से कई बार गाड़ियां दौड़ाकर उसको पूरी तरह कुचल दिया गया। दानिश सिद्दीकी क्योंकि एक पुलित्जर विनर पत्रकार थे जिनका काम काफी चर्चा और विवादों में भी रहा, इसलिए ये घटना काफी हाईलाइट हुई थी। वहीं अफगानिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी इस घटना पर काफी शोक व्यक्त किया था। लेकिन अब खबर ये निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब ने एक कदम आगे बढ़कर दानिश सिद्दीकी की फैमिली से कांटेक्ट किया है, उनसे बात की है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर डेक्कन हेराल्ड और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब ने एक दिन पहले दानिश सिद्दीकी के पिता को भारत फोन मिलाकर उनसे बातचीत की और उनके बेटे की मौत पर दुख और संवेदना प्रकट की। प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब ने कहा कि दानिश सिद्दीकी की मौत जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है। वैसे आप पर्सनल लेवल पर दानिश सिद्दीकी के काम के फैन हो या फिर नहीं, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब का भारत के लिए जेस्चर था, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है जो कि उन्होंने भारत के लिए दिखाया है। साथ में आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले ताशकंद में जब अशरफ गनी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को खूब खरी खोटी सुनाई थी, उस कॉन्फ्रेंस में बोलने से पहले उन्होंने एक बेहद शॉर्ट नोटिस पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के साथ मीटिंग की थी। इसी के साथ अफगानिस्तान के आर्मी चीफ का भारत दौरा भी होने वाला है। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि अफगानिस्तान को अब एक ही देश का सहारा है जो इस रीजन में लिटरली अफगानिस्तान सरकार और उनकी फोर्सेस की मदद कर सकता है, और वो है भारत। लेकिन हमारा इसमें क्या रोल होगा, इस पर भारतीय सरकार ने सारे पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। खैर, वैसे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब का ये जेस्चर क्या आपको अच्छा लगा, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।